सनाई म्यूजिक। भारत की संगीत परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ कलाकार नहीं होते बल्कि एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। ऐसा ही एक महान नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक ऐसी शख्सियत जिसने शहनाई को सिर्फ शादी ब्याह और धार्मिक समारोहों तक सीमित रहने वाला वाद्य नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे सम्मानित वाद्यों में शामिल कर दिया। पॉज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। उनका परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उनके आसपास संगीत का माहौल था। जब वे छोटे थे तब वे अपने ननिहाल वाराणसी चले गए। यहीं से उनके जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर भारतीय संगीत का इतिहास बदल दिया। वाराणसी में उन्होंने अपने गुरु और रिश्तेदार उस्ताद अली बख्श विलायती से शहनाई की शिक्षा लेना शुरू किया। घंटों की साधना, लगातार रियाज और संगीत के प्रति अद्भुत समर्पण, यही उनकी पहचान बन गई। सनाई म्यूजिक राइजर्स। बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई सिर्फ एक वाद्य नहीं थी, वह उनकी आवाज़ थी, उनकी साधना थी और उनके लिए ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता थी। वाराणसी की गलियों, मंदिरों और गंगा के किनारे उनका रियाज उनकी संगीत यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। उनकी शहनाई में बनारस की मिट्टी की खुशबू थी, गंगा की शांति थी और भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई थी। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा देश भर में पहचानी जाने लगी। उन्होंने शहनाई को मंच पर एक सोलो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ। लाल किले से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और इसी ऐतिहासिक अवसर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से स्वतंत्र भारत के जश्न में सुर भर दिए। उनकी शहनाई की आवाज़ करोड़ों भारतीयों के लिए आज़ादी की नई सुबह की आवाज़ बन गई। पॉज। इमोशनल म्यूजिक। फिल्मों में भी उनकी शहनाई की गूंज सुनाई दी। 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई में उनकी शहनाई ने दर्शकों तक शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती को पहुंचाया। लेकिन बिस्मिल्लाह खान का असली संसार हमेशा संगीत का मंच और बनारस ही रहा। उन्होंने दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन किए और भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उनकी कला को देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अंततः भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। लेकिन इतने बड़े सम्मान मिलने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में सादगी बनी रही। उन्हें अपने शहर वाराणसी से बेहद लगाव था। कहा जाता है कि उन्हें दुनिया के कई हिस्सों में रहने और बसने के अवसर मिले, लेकिन उनका दिल हमेशा बनारस और गंगा के किनारे ही रहा। सॉफ्ट सनाई। उनकी जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि महान बनने के लिए सिर्फ प्रतिभा काफ़ी नहीं होती, उसके लिए चाहिए वर्षों की मेहनत, अनुशासन, अपने हुनर के प्रति ईमानदारी और अपनी जड़ों से जुड़ाव। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को नई पहचान दी। उन्होंने ये साबित किया कि अगर कलाकार अपने संगीत में सच्चाई और आत्मा भर दे तो कोई भी वाद्य छोटा नहीं होता। 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनकी शहनाई आज भी खामोश नहीं हुई। उनके रिकॉर्ड किए हुए सुर आज भी सुनाई देते हैं। उनकी विरासत आज भी नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। और जब भी भारत की महान संगीत परंपरा की बात होगी, जब भी शहनाई की मधुर आवाज़ सुनाई देगी, तो एक नाम हमेशा याद आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक कलाकार, एक साधक, एक महान संगीतकार और भारतीय संस्कृति की एक अमर आवाज़। फाइनल पॉज। उस्ताद जी, आपकी शहनाई के सुर शायद थम गए हों, लेकिन आपकी धुन हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। आपको शत शत नमन। एंड विथ 10-15 seconds of soft Sanai music.